तो लास्ट क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखा था कि किस तरह से हमारे पास में स्पीड और वेलोसिटी एक ही मोशन के अंदर में वेरी कर सकती है। यानी कि स्पीड हमारी कांस्टेंट रहेगी लेकिन वेलोसिटी हमारी चेंज हो सकती है, क्योंकि जो वेलोसिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके अंदर में डिस्प्लेसमेंट का फैक्टर आ जाता है। तो जैसे जैसे हमने एक सर्कुलर पाथ की बात की थी, सर्कुलर मोशन के बारे में बात की थी, तो वहां पर बॉडी की अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो स्पीड हमारी कांस्टेंट थी लेकिन वेलोसिटी वहां पर वेरी कर रही थी। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन वहां पर चेंज हो रही थी। बहुत अच्छे तरीके से इसको आपने समझा। फिर हमने चीजों के बारे में देखा था कि एवरेज वेलोसिटी हमारी किस तरह से निकालते हैं, एवरेज स्पीड के बारे में आपने 4-5 तरीके से आपने बात किया कि केवल हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो तो हमें क्या करना चाहिए, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन हो तो क्या करना चाहिए। ठीक है, पर्टिकुलर स्लॉट्स के अंदर में जो 3 चीजें हमने बात की थी, वेलोसिटी, टाइम और डिस्टेंस, तीनों चीजों से कब अलग अलग वेरिएशन आ जाए तो आपको किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, चलिए आज एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो आपके आगे की जितना भी मोशन का, जितनी भी हमारी काइनेमेटिक्स होगी उसका पूरा बेसिक होगा। और बेस अगर आपका वहां से तैयार हो जाता है तो आपको जो इक्वेशन और मोशंस हैं उनको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास में टॉपिक आज का आता है, दैट इज नोन एज एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन, तो इस एक्सेलेरेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में। आपने कभी ना कभी बाइक, स्कूटी या कुछ तो चलाया होगा, साइकिल तो चलाई होगी आपने। चलिए, अगर साइकिल भी चलाई है तो भी बहुत कुछ है आपके लिए। तो आप जब साइकिल के ऊपर बैठे या अपनी बाइक के ऊपर में बैठते हैं तो आप बेसिकली करते क्या, उसके अंदर में किक मारी आपने। किक जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई है उसके बाद में क्या करते हैं, आपके राइट हैंड में कुछ होता है जिसको आप क्या करते हो, ऐसे घुमाते हो और आपकी गाड़ी क्या करना शुरू कर देती है, मूव करना शुरू कर देती है। ठीक है, पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपकी वेलोसिटी कितनी थी बाइक की, इनिशियली 0 थी। क्यों? क्योंकि अगर 0 मीटर पर सेकंड में लिख दूं उसके अंदर, अगर मैं सारी कैलकुलेशन मीटर पर सेकंड के अंदर में लूं तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है भाई, 0 मीटर कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रही है। इट मीन्स वहां पर कोई भी उस बॉडी के अंदर में वेलोसिटी नहीं है, कोई भी डिस्टेंस उसने ट्रेवल नहीं किया। लेकिन जैसे आपने उसको घुमाया तो आपकी बॉडी कुछ मूव करना शुरू कर देती है। मान लो कि 1 सेकंड के अंदर में वो पहुंच गई है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपने 1 मीटर ट्रेवल किया 1 सेकंड के अंदर में, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो पहुंच गई कितनी की, आप 1 मीटर ट्रेवल कर रहे हो कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर में। फिर आपने क्या किया, दोबारा से एक्सेलेरेट कर दिया और अब आपकी जो बाइक की वेलोसिटी है वो पहुंच गई है 2 मीटर पर सेकंड। यानी अब आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, अगले 1 सेकंड में आप 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हो कितनी देर में, 1 सेकंड के अंदर में। फिर आपने और तेज उसको घुमाया और यहां से आपका आ गया 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड आ गया। यानी आपकी वेलोसिटी इस तरह से चेंज होती जा रही है। यानी कि पहले आप 1 मीटर पर सेकंड कर रहे थे, अगले में आप 2 मीटर पर सेकंड ट्रेवल कर रहे हैं, नेक्स्ट में आप 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ट्रेवल कर रहे हैं। यानी कि जैसे जैसे आप उसको घुमा रहे हैं, रेस को घुमा रहे हैं, तो बॉडी क्या कर रही है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी चेंज करती जा रही है। अगर हम स्ट्रेट लाइन का मोशन लेंगे, एक रेक्टिलिनियर मोशन की बात करेंगे, तो हम वहां पर स्पीड और वेलोसिटी दोनों को सेम मान लेते हैं। इसलिए मैं जब भी स्पीड या वेलोसिटी बोलूं एक रेक्टिलिनियर मोशन में, तो आपको यही समझना है कि मैं एक ही चीज के बारे में बात कर रहा हूं, चाहे आप स्पीड बात कर लो या फिर वेलोसिटी बात कर लो, लेकिन रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहा हूं। चलिए, अब यहां पर मेरे को ये बताइए कि यहां पर 1 मीटर था और यहां पर 2 मीटर हो गया है। यहां से यहां तक के अंदर में कितना चेंज आया इस बॉडी के अंदर में, इसकी स्पीड के अंदर में। यानी कि पहले 0 थी लेकिन 1 सेकंड बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है 1 मीटर पर सेकंड। अगले ड्यूरेशन में आप मेरे को बताओ कि इसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है भाई, पहले 1 थी अब कितनी हो गई है, ये मेरे पास में अगेन 1 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हुई है। यानी कि पहले 1 थी, थोड़ा और दिया आपने रेस को और किया आपने, तो क्या होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है विद द रेट 1 मीटर पर सेकंड से। अगले में आपने क्या किया, 2 मीटर पर सेकंड से लिया और अब आपकी बॉडी पहुंच गई कितने पे, 3 मीटर पर सेकंड में। अब भी कितने से चेंज हुई है, 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में आपकी जो वेलोसिटी है, आपकी जो बाइक की वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है 1 मीटर पर सेकंड से। यानी हर सेकंड आपकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो बेसिकली हुआ क्या यहां पर जब भी हमारे पास में वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाता है तो हम बोलते हैं कि बॉडी क्या कर गई है, एक्सेलेरेट कर गई है। इसीलिए तो आप बोलते हैं कि मैंने क्या किया, एक्सेलेरेट कर दिया, गाड़ी को एक्सेलेरेट कर दिया है। इसीलिए उसको रेस नहीं बोलते हैं, अगर फिजिक्स की डेफिनेशन में हम बात करें तो उसको एक्सेलेरेटर बोला जाता है। ठीक है, और एक्सेलेरेटर का मतलब ये होता है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी यानी कि आपके दोनों क्या हो जाएं, चेंज होनी शुरू हो जाएं। जब आपने बिल्कुल कुछ भी एक्सेलेरेट नहीं कर रखा था तो 0 था, मतलब कोई वेलोसिटी के अंदर में चेंज नहीं था।
लेकिन जैसे आपने उसको घुमाया वेलोसिटी उसके अंदर में आ गई है, वेलोसिटी चेंज होनी शुरू हो गई है, यानी कि उसके अंदर में क्या आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है उसके अंदर में एक्सेलरेशन आ गया है, यानी कि उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो कैसे निकालें इसको, इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि कितना उसने टाइम लिया है अपनी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ठीक है, अब यहां पर मैं छोटे छोटे दो कंसेप्ट और लेके चलता हूं, आपको यहां पर थोड़ा और इजी हो जाए समझने के लिए। तो मैं यहां पर आपसे बात करता हूं एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी को। आप जब चलना शुरू करते हैं, जब आपने चलना शुरू किया तो वहां पर जब भी बॉडी की एक टर्म निकालेंगे हम, जिसको हम बोलेंगे यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और यू को आगे से हम पूरे हमारी काइनेमेटिक्स के अंदर में या फिर आगे जो भी चलेंगे हम सबके अंदर में इनिशियल वेलोसिटी मानेंगे इसको, दैट इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। तो आगे से जब भी मैं यू रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको यह समझना है कि मैं इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, और इसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी है या स्पीड है तो मीटर पर सेकंड रहेगी। ठीक है, चलिए फिर मैं अगर कभी आपके सामने v से रिप्रेजेंट करूंगा तो v हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, फाइनल वेलोसिटी को। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का मतलब है जैसे आपने बाइक को चलाना शुरू किया, पहले इनिशियली क्या थी, जीरो पे थी, मैंने आपको अब यहां से चले गए 10 मीटर आप आगे चले गए, मैंने तब आपको ऑब्जर्व किया। ठीक है, तब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ऑब्जर्व किया तो मेरे लिए आपकी वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। आप 20 मीटर चले गए, मैंने तब आपको ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, तो मेरे लिए आपकी वो इनिशियल वेलोसिटी है। लेकिन जब आप बाइक पर बिल्कुल शुरू होने वाले थे, जब आपने लगाया था वहां पर जब मैंने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम, तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी। यानी कि जब भी हम किसी बॉडी को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व करते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन में लेके आते हैं, अपने मेजरमेंट के लिए लेके आते हैं, तो वहां पर जो वेलोसिटी आप कंसीडर करोगे दैट वेलोसिटी इज नोन एज इनिशियल वेलोसिटी। और उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम अपनी पूरी फिजिक्स के अंदर में, ये हमारे क्या है, डिफाइंड वेरिएबल्स हैं, जिसको u से रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल वेलोसिटी को, और v से रिप्रेजेंट करेंगे किसको, फाइनल वेलोसिटी को। और तीसरा जो टर्म हमारे पास में आएगा एक्सेलरेशन, उसको रिप्रेजेंट करते हैं a से, स्मॉल a से, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कहां पर क्या हम v यूज करेंगे और कहां पर हम u का यूज करेंगे। तो ये मेरे पास में जो वेरिएबल्स थे उनके बारे में मैंने आपसे यहां पर डिस्कस कर लिया। चलिए अब यहां पर मैं बात करूं एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन के अंदर में जब आप पहले ट्रेवल शुरू किया, जब मैंने मान लो कि आप बॉडी पर यहां पर थे, आप अपनी बाइक पर यहां पर थे, तब मैंने आपको कंसीडर किया, तो मेरे लिए आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है, यानी कि u इक्वल टू 0। आप 10 मीटर चले, 5 मीटर चले, कितने भी चले, आप मान लो 5 मीटर चले गए, मैंने आपकी तब वेलोसिटी ट्रेवल किया, तब मैंने आपको देखा, तो आपकी फाइनल वेलोसिटी मान लो ये थी। जब मैंने सेकंड टाइम आपको ऑब्जर्व किया तो मेरे लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है आपकी, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन किसी ने कहा नहीं, हम यहां से ऑब्जर्वेशन लेना शुरू करेंगे। चलो भाई यहां पर आ जाओ, यहां पर आपने ऑब्जर्वेशन लेना शुरू किया तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, u हो जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी मान लो मैं यहां पर आपकी बॉडी को ऑब्जर्व करता हूं, आपकी बाइक को ऑब्जर्व करता हूं, आपको जाते हुए ऑब्जर्व करता हूं फर्स्ट लास्ट टाइम पे, तो यहां पर मेरे पास में क्या हो गया, ये मेरे पास में हो गया v। तो यहां पर आप मेरे को बताओ कि जब यहां से और यहां तक मैं गया तो बॉडी के अंदर वेलोसिटी में कितना चेंज आया, 2 का चेंज आ गया। यहां से यहां तक गया मैं, u से v पर गया मैं, तो यहां पर कितना चेंज आएगा इसके अंदर में, देखो इसके अंदर में भी चेंज कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड का आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का, और इसके अंदर में भी कितना आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का। यानी कि आप किसी भी ड्यूरेशन में चले जाओ, आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम रेट से चेंज हो रही है। तो ऐसे केसेस में हम ये मानते हैं कि हमारे पास में जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, फिर मैं कहूंगा पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम का मतलब है वो r भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, और मेरे पास में मिनट भी हो सकते हैं। आपकी ऑब्जर्वेशन किस तरह से आपको लेनी है वो डिफाइन करते हैं। तो यहां पर आप मैं कहूं कि चेंज इन वेलोसिटी, जब भी आप चेंज की बात करते हैं, जब भी आप चेंज की बात करेंगे तो चेंज का सीधा सीधा मतलब होता है, आगे से कहीं पर भी आपका यूज हो, रेट ऑफ चेंज बोल दो या फिर आप चेंज बोल दो। अगर मैं इसके सामने ये लगा देता रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, पहले मैं चेंज के लिए बात करता हूं आपसे, फिर आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे। चेंज का जब भी मतलब होता है कि फाइनल जो पोजीशन है, फाइनल जो वेलोसिटी है, फाइनल जो क्वांटिटी की वैल्यू है, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, जब भी चेंज का कंसेप्ट आता है तो उसका मतलब यह होता है कि फाइनल जो फिजिकल क्वांटिटी आप मेजर कर रहे हैं उसकी जो वैल्यू है उसमें से वो वैल्यू माइनस कर दो जो आप इनिशियली उसकी ऑब्जर्व की थी। फाइनल वैल्यू जो आप फिजिकल क्वांटिटी की है उसमें से इनिशियल वैल्यू जो थी वो आप क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो,
तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। यहां पर मैंने आपको क्या रिप्रेजेंट किया, चेंज रिप्रेजेंट किया, लेकिन किसके अंदर में, कीवर्ड ढूंढो। यहां पर मैंने वेलोसिटी के बारे में बात की है कि वेलोसिटी के अंदर में चेंज क्या आएगा। तो आपने फाइनल वेलोसिटी किसको माना है भाई, आपने फाइनल वेलोसिटी माना था v को यहां पर, और इनिशियल वेलोसिटी किसको माना है आपने, u को माना है। तो हम ये मान ले कि चेंज जब भी आएगा यहां पर तो इसका सीधा मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, यहां पर कुछ भी हो, चाहे एक्सेलेरेशन की बात करें, चाहे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, चाहे डिस्टेंस की बात करें, चाहे हम वेलोसिटी की बात करें, तो सबके अंदर में ये रूल जो है वो हमेशा वैलिड रहेगा कि फाइनल में से आप किसको माइनस करना है, इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देना। तो हमारा खेल यहां पर खत्म, चेंज इन वेलोसिटी का। अब बचा कौन, टाइम बचा। तो टाइम को या तो मैं ऐसे लिख दूं कि रेट ऑफ चेंज, अगर मैं किसी भी वैल्यू के साथ में रेट ऑफ चेंज लिख दूं, रेट ऑफ चेंज लिख दूं, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि भाई उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज हुई है, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल विद रिस्पेक्ट टू किसके, टाइम। ठीक है, यानी कि नीचे आपको क्या लिखना होगा, यहां पर टाइम लिखना होगा, टाइम का भी चेंज होगा, तो यहां पर भी आप लिखोगे फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, ये फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहां पर जब भी आप लेके जाओगे तो रेट ऑफ चेंज का मतलब होगा हमारे पास में कि किसी भी क्वांटिटी को आप मेजर कर रहे हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, पहली चीज। दूसरा, अगर मैं रेट उसके साथ में जोड़ दूं तो मैं टाइम के साथ में उसका मेजरमेंट कर रहा हूं कि टाइम के साथ में उसकी वैल्यू क्या चेंज हो रही है। ठीक है, अब यहां से हम निकालेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, जल्दी से बताओ। एक्सेलेरेशन में किससे रिप्रेजेंट करूं, ए से। चेंज इन वेलोसिटी क्या है मेरे पास में, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, तो v आ गया v, और इनिशियल वेलोसिटी चेंज में लेके आएंगे तो हमारे पास में क्या आ गई, u आ गई है, दैट इज u, एंड टाइम मेरे पास में क्या आ गया, t माइनस जीरो। जब इनिशियली हमने शुरू किया था तो हम इसको टाइम जीरो मान के चलते हैं। टाइम जीरो होता है भाई, जी नहीं, टाइम जीरो नहीं होता है। जहां से हम अपनी कैलकुलेशन लेना शुरू करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा टाइम इज इक्वल टू जीरो है या फिर इनिशियल टाइम है। लास्ट लेक्चर में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया है। ठीक है, यानी कि जब भी आप कैलकुलेशन लेना शुरू कर रहे हैं उसी टाइम को हम बोल देते हैं कि ये मेरे पास में इनिशियल टाइम है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको और पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास में ये आ गई है, मेरे पास में फॉर्मूला ड्राइव होके आ गया है कि v इज इक्वल टू ए, एक्सेलेरेशन जो होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, इसकी यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट के बारे में बात करते हैं तो यूनिट मेरे को क्या बताएगा, इसका आपको पता है कि एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू आई है आपके पास में, एक्सेलेरेशन विल बी इक्वल टू कितना है, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि ऊपर हमारे पास में न्यूमरेटर है, उसके अंदर में क्या आ रही है, दोनों क्वांटिटी वेलोसिटी की आ रही है, और वेलोसिटी की आपने यूनिट बहुत अच्छे से पढ़ी है, कितनी होती है, मीटर पर सेकंड होती है। भाई वेलोसिटी के अंदर से वेलोसिटी घटा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैं आपसे कहूं कि 5 किलो शुगर में से 5 मीटर कपड़ा घटा दो, नहीं। जो सेम क्वांटिटीज होंगी, जिनकी सेम यूनिट होगी, केवल उन्हीं को हम जोड़ सकते हैं या फिर उनके साथ में सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों चीजें सब्ट्रैक्ट हो रही है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों क्वांटिटीज सेम यूनिट रखती हैं, तभी हम उनको क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर v माइनस यू यानी कि इसकी यूनिट क्या है मेरे पास में, मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक कितना मीटर ट्रेवल कर रही है, कितना मीटर मूव कर रही है 1 सेकंड में, और डिवाइडेड बाय टाइम की कितनी हो गई है, सेकंड हो गई है। तो यहां से मेरे पास में एक्सेलेरेशन की एसआई यूनिट क्या आएगी, एसआई यूनिट पर ही बात करते हैं हम सारे, तो यहां से आएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। भाई सेकंड नीचे आ जाएगा तो ये 2 बार इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। कभी कभी आपको ये भी मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी आपको ये भी मिलेगा मीटर सेकंड माइनस 2। तो इसका तीनों का मतलब क्या हमारे पास में सेम है कि तीनों हमारे पास एसआई यूनिट है किसकी, एक्सेलेरेशन की। तो यहां पर सीधा सीधा हमें ये क्या चीज बता रही है, यहां पर ये बता रहा है जो हमारे पास में एक्सेलेरेशन है वो अब इसकी यूनिट से हम समझने की कोशिश करते हैं। इसकी यूनिट हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है, इसकी यूनिट हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि कोई भी बॉडी 1 सेकंड में, यानी कि पर यूनिट टाइम में 1 सेकंड में किस रेट से अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड कितनी चेंज हो रही है। यहां पर जैसे हमने बात किया था, पहले 1 मीटर 0 मीटर पर सेकंड था, अगले में 1 मीटर पर सेकंड हो गया। रेट की मैं बात करूं भाई, किस रेट से चेंज हो गई है, तो आप यहां पर बोलते हैं कि भाई 1 मीटर पर सेकंड चेंज हो गई है, कितनी देर में, 1 सेकंड में, क्योंकि यहां से यहां तक का टाइम हमने कैलकुलेट किया है कि 1 सेकंड, मैंने यहां पर अज्यूम करके चले थे। तो यहां पर आप कहोगे कि ये भाई चेंज हो गई कितनी, 1 मीटर पर सेकंड कितनी देर में, 1 सेकंड में।
अगले की बात करें 1 मीटर पर सेकंड से यहां पर पहुंची है बॉडी, तो ये कितनी देर का ड्यूरेशन रहा होगा, ये भी भाई 1 सेकंड का रहा होगा। तो कितना चेंज हुआ है इसके अंदर में, 1 मीटर पर सेकंड का चेंज हुआ है, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है कितनी देर में, 1 सेकंड में। तो आपने लिख दिया इसके अंदर में सेकंड। ठीक उसी तरह से यहां पर भी सेम हो गया। तो वही तो चीज यहां पर मैंने आपको डिस्कस की है कि भाई कितना रेट, कितनी वेलोसिटी उसकी चेंज होती चली जाएगी, हम बोलेंगे कि हमारे पास में ये मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यानी इतनी उसकी वेलोसिटी हमारे चेंज होती जाती है। चलिए एक छोटा सा फिजिकल एग्जांपल मैं आपसे बात करना चाहूंगा इसके लिए, एक बहुत अच्छा डेली अपनी लाइफ में हम यूज करते हैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो कभी आपने देखा न्यूटन के बारे में आपने सुना होगा कि उसके सर पे एप्पल गिरा था और एप्पल के बाद में उसने अपनी न्यूटन इक्वेशन, जो न्यूटन लॉ था ग्रेविटेशन, उसके बारे में डिस्कस किया था उन्होंने। ठीक है, तो हम इसी एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर ऑब्जर्व करने का कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास में ये मेरे पास में मार्कर है, इस मार्कर को मैं एक पर्टिकुलर हाइट पर लेके चल रहा हूँ। ठीक है, इस पर्टिकुलर हाइट पर लेके चल रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको जीरो वेलोसिटी, इसको होल्ड करके रखे हुए हूँ। जैसे ही मैंने इसको छोड़ा तो क्या होगा, इनिशियल इसकी वेलोसिटी कितनी, 0 है। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, आएगा नीचे और पहले धीरे फिर धीरे फिर धीरे फिर और तेज और तेज और तेज होते हुए नीचे ग्राउंड लेवल पे बहुत तेजी के साथ में क्या करेगा, हिट करेगा। तो इसके पीछे क्या है हमारे पास में, क्या लॉजिक यहां पर रहा है। तो यहां पर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। जब भी अर्थ किसी बॉडी के ऊपर में उसकी वेलोसिटी को चेंज करवाने के लिए कॉज करती है, एक रीजन बन जाती है, तो हम उस वेलोसिटी को, उस चेंज इन वेलोसिटी को, उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन वर्ड जहां पर भी आ जाए तो सीधा मतलब आपको समझना है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ड्यू टू ग्रेविटी बोल दिया मतलब अर्थ के कारण, उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण में उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बस इतना सा इसके अंदर में आपको समझने की जरूरत है। चलो इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और यहां पर मैं मैथमेटिकल तरीके से करने की कोशिश करता हूं। ये चीजें होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं यहीं पर इसको लिख देता हूं। थोड़ा सा ध्यान रखना कि इनिशियल वेलोसिटी को आगे से हम रिप्रेजेंट करेंगे यू से, फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे किससे, वी से, एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से, जो हमारे पास में नया टर्म है। एक्सेलरेशन क्या है भाई, बिल्कुल सही, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि 1 सेकंड के अंदर में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। चलिए यहां पर मैं इनिशियल अभी जो एक्सपेरिमेंट किया, ये मान लो मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट था, यहां पर मैं लेके खड़ा हुआ हूं इसको, ये मैंने इसको बांध रखा ऊपर। अब मैं क्या करूं, इसको यहां से जैसे छोड़ देता हूं और इसको यहां पर ग्राउंड पे हिट करवाना है मेरे को, यहां पर ग्राउंड को हिट करवाना है। ये मेरे पास में ग्राउंड मैंने ले रखा है। ये बॉडी यहां से जैसे चलना शुरू करेगी तो अर्थ का एक ग्रेविटेशनल ग्रेविटी होती है, जो बाद में हम पढ़ेंगे उसके बारे में। तो अर्थ की होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम उसको मान के चलते हैं कि अप्रोक्सीमेटली वो 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इसके हिसाब से हम कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास में गिवन डेटा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कैसे निकालेंगे। देखो जब बॉडी यहां पर थी, ए पोजीशन पर थी, इसकी वेलोसिटी आप कहोगे 0 थी, बिल्कुल 0 हो गई है क्योंकि मैंने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। जैसे मैंने उसको छोड़ा, 1 सेकंड बाद ऑब्जर्व किया मैंने, तो ये 1 सेकंड यहां पर पहुंच गई है बॉडी। जैसे यहां पर पहुंचेगी तो हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, यही तो है भाई। इसको मैं तोड़ के ऐसे भी तो लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है कि 1 सेकंड में कितना चेंज करेगी, 10 मीटर पर सेकंड, यानी इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी होगी, 10 मीटर पर सेकंड होगी। वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, यहां पर मैं एक्सेलरेशन की नहीं, यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। ये मेरे पास में 1 सेकंड का ड्यूरेशन था। 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड से कितनी हो गई है, 10 मीटर पर सेकंड होकर आ गई है। बॉडी अब धीरे 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 नीचे जा रही है, नीचे जा रही है। तो अब क्या होगा, जैसे ये 1 सेकंड और ट्रेवल करेगी, इसकी वेलोसिटी फिर चेंज हो जाएगी। किस रेट से चेंज होगी, यानी कि अगर मैं इस ड्यूरेशन को 1 सेकंड मान लूं, ये मेरे पास में 1 सेकंड मान लूं, तो यहां पर 10 थी तो 10 और जुड़ जाएगा इसके अंदर में। भाई पहले 10 था, अगले ड्यूरेशन में 10 और चेंज करना है इसको, 10 मीटर पर सेकंड अपनी वेलोसिटी को और चेंज करना है, अपनी स्पीड को और चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा, 10 पहले थी, 10 और चेंज करेगी तो मेरे पास में होगी 20 मीटर पर सेकंड। अगला ड्यूरेशन लूं मैं, अगला ड्यूरेशन 1 सेकंड का और ले लिया मान लो मैंने, तो यहां पर मैं इसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व करूं तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी जल्दी बताओ। तो यहां पर होगी इसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर ड्यूरेशन में उसको हर 1 सेकंड के अंदर में, हर यूनिट टाइम के अंदर में, टाइम चाहे आप सेकंड लो, मिनट लो या फिर आप आवर ले लो, जो भी लेना आपको वो भी आप अपनी कंसिडरेशन में ले सकते हो, जो भी प्रैक्टिकल यूनिट आप यूज करना चाहो। कंसेप्ट यही रहेगा कि हर सेकंड में, हर आवर में जो भी पर यूनिट टाइम आप यूज करना पड़ेगा उसके अंदर। तो यहां पर 30 मीटर पर सेकंड हो गई है। अब ये जैसे यहां पर आइए, मान लो ये 1 सेकंड इसको यहां पर हिट करने में लगा है, 1 सेकंड इसको यहां पर हिट करने में लगा है,
ठीक है, तो बताओ यहां पर वेलोसिटी किससे टच करेगी, ये अर्थ को कितनी वेलोसिटी से टच करेगी, बिल्कुल सही। अगर यहां पर मेरे पास में 30 थी तो और चेंज करेगी अगले सेकंड में कितना, 10 मीटर पर सेकंड से। तो फाइनली जब ये यहां पर हिट करेगी तो कितनी होगी वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकंड। इसीलिए तो जब आप ऊपर से कोई भी चीज को छोड़ते हैं तो पहले धीरे चलती है और फिर नीचे जाके बहुत तेजी के साथ में हिट करती है। कभी आपने पानी के अंदर में पत्थर डाला होगा ऊपर से, तो कैसे जाएगा, धीरे से गिरेगा, ऊपर से छोड़ोगे, नीचे जाते जाते क्या करेगा, कभी ट्यूबवेल या कुएं में आपने पत्थर डाला होगा तो आपको नीचे जाते हैं उसकी बहुत तेजी से आवाज आएगी, बहुत तेजी से हिट करता हुआ आएगा। जैसे आप बॉल यूज करते हैं, ऊपर से आपने छोड़ दिया अपनी बॉल और ऊपर गया, नीचे से जैसे गएगी नीचे टकरा के बहुत तेज गिरेगी और टकरा के वापसी आ जाती, बाउंस बैक हो जाती। क्यों, क्योंकि वो इतनी स्पीड से गई है, इस वेलोसिटी से उसने हिट किया। ये कोलिजन वगैरह जब हम पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे समझ आया कि भाई अगर मेरे पास में बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है। यहां पर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है ड्यू टू एक्सेलेरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण में हुई है। तो यहां पर आप कहोगे कि एक्सेलेरेशन जो है हमारे पास में कांस्टेंट था, एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है, यानी हर ड्यूरेशन में उसको 10 10 10 हर ड्यूरेशन में 10 से उसको चेंज करना है। अगर ऐसा केस है कि उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, हर स्लॉट में 10 10 10 से चेंज हो रही है, 15 15 15 से चेंज हो रही है, यानी कि एक वैल्यू फिक्स हो गई है, तो आप कहोगे कि बॉडी किस तरह का मोशन कर रही है, यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। ठीक है, यानी कि हर ड्यूरेशन में कितना हो रहा था उसका, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही थी, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही थी, यहां भी क्या हो रही है, 10 मीटर पर सेकंड से चेंज हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम किस नाम से जानते हैं, जब बॉडी अपनी वेलोसिटी को यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रही है, तो ऐसे मोशन को बोला जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर जो मैंने ये वर्ड लिखवाया है यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड, इसका बहुत ही हमारे पास में इंपॉर्टेंस होगा। इसी के बेसिस पे हम जितनी भी हमारे पास में इक्वेशंस आती हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन आती है, उन सबको यहां पर हम डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन के बेसिस पे ही सारी इक्वेशन हमारी क्या होती हैं, डिफाइन होती हैं। तो होप सो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन क्या होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस के लिए। ये सारी जो हमने कहानी पढ़ी थी, ये सारी कहानी हमें उन इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने के लिए था। ठीक है, अच्छा किसी का एक डाउट ये भी आ रहा होगा इस टाइम पे कि आपने स्पीड बढ़ाने के लिए तो बोल दिया कि भाई वो एक्सेलेरेशन है, लेकिन जैसे हम ब्रेक मारते हैं तब भी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी तब भी तो चेंज हो रही है भाई उसकी, बिल्कुल हो रही है। लेकिन उसको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, या तो उसको नेगेटिव एक्सेलेरेशन के नाम से जानते हैं, या फिर हम उसको बोलते हैं क्या, रिटार्डेशन के नाम से। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास में क्या वर्ड आ जाता है, उसी वर्ड को हम क्या बोल देंगे कि अगर आपके पास में वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, बट इन नेगेटिव डायरेक्शन, या फिर वेलोसिटी हमारी पहले ज्यादा थी और फिर कम होते हुए जा रही है, तो उसको बोला जाता है, दो नाम हम उसके बोल सकते हैं, क्या, नेगेटिव एक्सेलेरेशन, या फिर क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। तो दोनों ही वर्ड आप उसके लिए यूज कर सकते हैं जब बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही हो। जैसे ब्रेक मारे तो आपने क्या, वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है, तो उस केस में आप चाहे नेगेटिव एक्सेलेरेशन बोलो या फिर आप रिटार्डेशन बोलो, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, लेकिन वहां पर भी हमारा कंसेप्ट यही होगा कि किस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। ठीक है, किस रेट से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। रेट का मतलब फिर से वही बोलूंगा मैं कि टाइम के रिस्पेक्ट में मैं उसकी बात कर रहा हूं कि पर यूनिट टाइम उसका क्या चेंजमेंट आ रहा होगा उसके अंदर में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम डालते हैं इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने जितनी भी कहानी पढ़ी है अभी तक, ये सारा खेल हमारा इन इक्वेशन ऑफ मोशन तक पहुंचने का था। क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहां पर मैंने जब आपके सामने एग्जांपल दिखाया तो मैं हर ड्यूरेशन में क्या कर रहा था, चेक करके लेके आ रहा था, भाई 1 सेकंड बाद कितना, 1 सेकंड बाद कितना, 1 सेकंड बाद कितना इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प करती है कि आप इतना ड्यूरेशन, इतना टाइम ना यूज करके आप डायरेक्टली उनके अंदर में जो गिवन डेटाज हैं आपके पास में, उन डेटा को रखिए और वहां से जो भी आपको रिक्वायरमेंट चीज हो, जैसे आपको वेलोसिटी निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, एक्सेलेरेशन निकालना है, टाइम निकालना है, जो भी एवरीथिंग, सब कुछ आप उन इक्वेशंस के थ्रू यूज कर सकते हैं। तो हमारे कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए इन इक्वेशन ऑफ मोशंस की जरूरत पड़ती है। तो इक्वेशन जो होती हैं ये हमारी सिर्फ हेल्प करने के लिए बनी है कि भाई आप अपनी कैलकुलेशंस फास्ट कर लो, इजी कर लो, और सबसे इंपॉर्टेंट भाई अपने एग्जाम के अंदर में मार्क्स ले लो इनसे, क्योंकि आपके एग्जाम के अंदर में इन इक्वेशन ऑफ मोशन से क्वेश्चन आना कंफर्म होता है। चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप स्कूल लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, चाहे बोर्ड लेवल पर एग्जाम दे रहे हो, हर जगह पे आपको ये इक्वेशन ऑफ मोशन से वेट करनी पड़ेगी भाई। ठीक है,
चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस का मतलब क्या होता है हमारे पास में? जब भी हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में बात करेंगे तो उसका सीधा मतलब होता है कि हमारे पास में 3 इक्वेशंस हैं। अभी मैंने आपको उसका थोड़ा ब्रीफ कर दिया है कि क्यों हमें रिक्वायरमेंट मिलती है, बनती है उसकी। तो पहली इक्वेशन हमारे पास में जब आती है तो वो होती है कौन सी? v इज इक्वल टू यू प्लस में AT होती है, ठीक है। दूसरी जो इक्वेशन होती है उसको हम जानते हैं s इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर के नाम से। और तीसरी जो हमारे पास में इक्वेशन आती है उसको हम जानते हैं किस नाम से? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AS। तो ये 3 मेरे पास में इक्वेशंस हैं। आपके एग्जाम के अंदर में इनके ऊपर में डेरिवेशन, जब आप स्कूल लेवल पर एग्जाम्पल देते हैं तो यहां पर इनके डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उन डेरिवेशंस के थ्रू हम जाने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद में इन पे बनने वाले जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर में जाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर मैंने इक्वेशंस को लिख लेता हूं। अब यहां पर आप देखो तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि यहां पर हमारे पास में जितने भी इक्वेशंस हैं, जो वेरिएबल आ रहे हैं, सबसे पहला हमारे पास में वेरिएबल है u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। फिर हमारे पास में कौन आ रहा है? v आ रहा है। फिर कौन सा आ रहा है हमारे पास में? v के बाद में हमारे पास आ रहा है s, डिस्टेंस। फिर हमारे पास में टाइम आ रहा है और लास्ट हमारे पास में क्या आ रहा है? एक्सेलरेशन। अभी जब मैं आपको एक्सेलरेशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, और हमारी जितनी भी इक्वेशंस होंगी वो सारी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन पर डिपेंडेंट है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है। तो एक चीज तो कंफर्म है कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है तो हमारी सारी इक्वेशन के अंदर में क्या आना चाहिए? इसको मिलना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इनके अंदर में रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करेंगे। पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, तीनों को हम एक एक करके यहां पर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहली जो इक्वेशन आती है उसके अंदर में मैं रिलेशन सेटअप करूंगा। किसके अंदर में? पहली जो इक्वेशन है मेरे पास में उसके अंदर में हम एक्सेलरेशन के अंदर में वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन सेट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि पहली जो इक्वेशन है, फर्स्ट जो टाइप आएगा किसके अंदर में? वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से भी हम जानते हैं इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसके अंदर में सेट करेंगे हम, यानी कि जितनी भी वेलोसिटीज है मेरे पास में, पहले केस में लूं मैं तो वेलोसिटी मेरे पास में u है, ठीक, v है मेरे पास में, वेलोसिटी मेरी क्लियर हो गई है दोनों। तीसरा मेरे पास में क्या टाइम है, ये टाइम हो गया। और फोर्थ मेरे पास में क्या है भाई? एक्सेलरेशन को तो रहना ही है, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हर इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन को लेके चलना है, ठीक है। अब डेरिवेशन पर लेके चलता हूं आपको। तो डेरिवेशन क्या कहता है कि आपने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि भाई एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो होता है। यानी कि आपने यहां पर बोला कि एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल वेलोसिटी v से रिप्रेजेंट किया, इनिशियल वेलोसिटी u से रिप्रेजेंट किया, और टाइम को हमने t से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। तो यहां से मेरे पास में जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो दैट इक्वेशन विल बिकम at इज इक्वल टू v माइनस यू। और हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी इक्वेशन में जो हमें चाहिएगा, या फिर हम कोशिश करते हैं कि जो एक सिंगल हमारा कंपोनेंट है उसको हम राइट साइड में लिखें, सॉरी लेफ्ट साइड में लिखें, और बाकी को हम राइट साइड में ले जाने की कोशिश करें। तो यहां से हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी? दैट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस AT। ये तो होगी भाई, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। यानी कि इसके अंदर में आपको क्या गिवन है कि आपको क्वेश्चन के अंदर में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम कुछ भी गिवन होगा, 3 कोई भी डेटा हमारे पास में गिवन होंगे, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। उसका इनिशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, या फिर उसका टाइम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। इन चीजों के न्यूमेरिकल्स होंगे, जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में और डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये रिलेशन इतना याद रखना है कि फर्स्ट इक्वेशन को जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस में AT, इन चीज के नाम से हम जानते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे बात करें हम। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो चुकी है। सेकंड इक्वेशन पर चलते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए क्या हम यूज करें? देखो सेकंड इक्वेशन के लिए जब हम यूज करते हैं तो इसमें मैंने बोला कि भाई v u इनकी तो रिलेशन ले चुके हम, तो अब किसकी ली जाए? तो यहां पर आपने कहा कि भाई पोजीशन टाइम की लो। आप क्या बची हमारे पास में? इन दोनों को उठा लिया आपने पहले, अब इस जोड़े को उठाओ यहां से। क्या है हमारे पास में? पोजीशन s मतलब डिस्टेंस बोल लो, डिस्प्लेसमेंट बोल लो, या बॉडी की पोजीशन बोल लो, तीनों का मतलब हमारे पास में सेम है। तो आप यहां पर पोजीशन और टाइम के बीच में रिलेशन सेटअप करना चाहते हो, यानी कि पोजीशन और किसके बीच में? टाइम के बीच में आप रिलेशन सेट करना चाहते हो। तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है हमारे पास में, जब भी आप बात करोगे इसकी, तो सेकंड इक्वेशन की जब भी हम बात करते हैं तो पोजीशन का मतलब क्या है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई।
तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की जब भी हम बात करते हैं तो बॉडी को डिस्टेंस ट्रेवल्ड से हमने पढ़ा था कि ये होता है कितना, एवरेज वेलोसिटी प्लस मल्टीप्लीकेशन इनटू टाइम। भाई कोई बॉडी एक पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, अलग अलग उसकी क्या हो रही है, वेलोसिटी अलग अलग हो रही है, तो हम क्या करते थे उसका बेसिकली एवरेज वेलोसिटी निकालते थे उसका। तो वही एवरेज वेलोसिटी यहां पर निकाल लो, यानी कि मुझे एक इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और बॉडी की फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो मेरे को जल्दी से बताओ इसका क्या आएगा एवरेज वेलोसिटी। बहुत खूब, आपने सबने पढ़ा था इसके बारे में लास्ट क्लास के अंदर में कि जब हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो, फाइनल वेलोसिटी गिवन हो, तो हमारा जो एवरेज एक्सेलरेशन आता है वो आता है फाइनल प्लस में इनिशियल का हाफ, v इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, यही तो होता है भाई। और t मेरे पास में टाइम आ गया, ठीक है, ये मेरे पास में टाइम आ गया। चलिए अब लेकिन मुझे क्या करना है, मेरा सेटअप जो है वो मुझे सेटअप करना है किसके अंदर में, पोजीशन और टाइम के बीच में। पोजीशन और टाइम के बीच में सेटअप करने के लिए डिस्टेंस को यहां पर हम s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। आपको पता है कि पहली इक्वेशन के अंदर में v की वैल्यू क्या होती है, v की वैल्यू क्या होती है भाई, v की वैल्यू होती है हमारे पास में u प्लस at। तो आपको कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे और हमारी कैलकुलेशन कर लेंगे। जैसे आप यहां पर पुट करोगे तो s विल बी इक्वल टू v की जगह पे रखोगे u प्लस 80, फिर हमारे पास में क्या आ गया, u आ गया, और ये पूरा मल्टीप्लीकेशन विद t एंड डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, जब आप इसको और सोल्व करोगे और सोल्व आउट करोगे तो ये आ गया 2u प्लस में 80, ठीक है, और ये t अंदर आ जाएगा t स्क्वायर, ये डिवाइड बाय 2 और ये मेरे पास में 2, देन फाइनल इक्वेशन विल बिकम s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यही आएगा भाई। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास में डेरिवेशन आ गया। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के अंदर में आता है, तो ध्यान रखना कि जब भी आप एवरेज देखा था कि पोजीशन और वेलोसिटी जो भी हमारे पास में टाइम था उन सब के बीच में रिलेशन सेटअप हो गया। थर्ड इक्वेशन के बारे में हम बात करते हैं तो उसके अंदर में हम सेटअप करते हैं पोजीशन वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन सेटअप करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से आपने पढ़ा था कि v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 आपने लिखा। हमें t नहीं चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को t से अलग कर लेते हैं। तो फाइनली आप क्या करोगे, जब t से अलग करोगे तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो जाएगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a हो गया। चलिए, आपने अभी थोड़ी देर पहले पोजीशन टाइम इक्वेशन से जब आप इसके बीच में रिलेशन सेटअप कर रहे थे तो आपने यहां पर पढ़ा था कि जो डिस्टेंस होती है दैट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू में टाइम। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी आपको v प्लस यू डिवाइड बाई 2 लिखा। यहां पर जब टाइम आ रहा था हमारे पास में, उस टाइम को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, जो हमारे पास में ये वैल्यू आई थी, यहां पर v माइनस यू डिवाइड बाई a से आपने रिप्रेजेंट कर दिया। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि आपने a प्लस बी, a माइनस बी का जब फॉर्मूला सेटअप करोगे तो यहां पर आपको पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वैल्यू होती है इनकी। तो यहां पर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a लिखा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2as आ जाएगा, और यहां पर v स्क्वायर माइनस यू, और फाइनल सेटअप हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हमने यहां पर बेसिकली 3 इक्वेशंस के बारे में सेटअप किया है। तीनों इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आप एक चीज देख रहे होंगे कि हर इक्वेशन के अंदर में 4 वेरिएबल है, 1 2 3 4। इसके अंदर में देखो 1 u2 t3 a हमारे पास में 4 है, यहां पर u, ये यहां पर भी 4 हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर में ये है कि सारी इक्वेशन के अंदर में हमारा एक्सेलरेशन अवेलेबल है, यानी कि आपको जितनी भी इक्वेशन सेटअप करनी है वो सारे के अंदर में क्या करनी है, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट लेके चलना है। तो एक्सेलरेशन को हमें कांस्टेंट लेके चलना है, सारी इक्वेशंस आप सेटअप कर लोगे। और बाद में जब हम इनके न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे तो न्यूमेरिकल्स वैल्यू जब आप सेटअप करना शुरू करोगे, उनके अंदर में इक्वेशंस वैल्यू पुट करना शुरू करोगे तो आपको और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी अपने इन कंसेप्ट के साथ में। तो इन तीनों इक्वेशंस को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनको 1-2 बार ड्राइव कीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एज इट इज जैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल लेवल पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आप जब 11th क्लासेज में जाएंगे तो ये डेरिवेशन दोबारा भी देखने को मिलेंगे आपको। तो होप सो आप यहीं से उनके बेस तैयार कर लो। अब मैं आपका बेस तैयार कर चुका हूँ, अब मैं आपको मीडियम लेवल और फिर हाई लेवल पर न्यूमेरिकल्स के ऊपर मैं लेके जाऊँगा। इन इक्वेशंस को आप बिल्कुल क्रैम कर लीजिएगा, रट लीजिएगा इनको, ठीक है ना। कैसे आई है ये भी आपको तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ में, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ में, ठीक।